दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप भी समझ जाएंगे कि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना से पहले उसके लोगों के दिल होते हैं। जंतर मंतर की घटना के बाद जब नारद जी फिर आकाश मार्ग से लौट रहे थे तो उनके मन में एक ही बात घूम रही थी कि धरती पर लोग बहस बहुत करते हैं, बात बात में बहस करते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो आखिर ये सब एक कैसे हो जाते हैं? आखिर क्या बात है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते ये धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरे ग्रह पे पहुंच जाते हैं। और उस ग्रह का नाम क्या था दोस्तों, मालूम है? उस ग्रह का नाम था नीलांबर। वहां भी इंसान जैसे ही लोग रहते थे, बस उनकी त्वचा हल्की नीली थी और उनकी आंखें जो हैं सुनहली थी, सोने की जैसी आंखें थी। वहां उस दिन पूरे ग्रह का महासम्मेलन चल रहा था। सैकड़ों देशों के प्रतिनिधि बैठे थे। वह ग्रह भी धरती की तरह ही था, लेकिन काफी दूर था। धरती के लोग न वहां पहुंचे थे, न वहां के लोग धरती पे आए थे, लेकिन नारद जी कहीं भी आ जा सकते थे तो वहां पहुंच गए। तो वहां जो महासम्मेलन चल रहा था उसका विषय था सबसे मजबूत राष्ट्र कैसे बनता है। नारद जी भी चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी ग्रह का एक प्रतिनिधि कहता है, हम सबसे ताकतवर हैं क्योंकि हमारे पास सबसे बड़े हथियार हैं। दूसरा कहता है, हम सबसे अमीर हैं क्योंकि हम अमीर हैं इसीलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तीसरा कहता है, हमारे वैज्ञानिक सबसे आगे हैं। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी सभा के अध्यक्ष ने नारद जी की ओर देखा, मुस्कुराकर बोले, देवर्षि, आप अनेकों लोगों की यात्रा करते हैं, आप बताइए सबसे मजबूत राष्ट्र किसे कहेंगे। नारद जी धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं, बीड़ा का एक मधुर स्वर छेड़ देते हैं और फिर बोलते हैं, मैं अभी अभी पृथ्वी नाम के एक ग्रह से आ रहा हूं। वहां एक देश है जहां लोग हर दिन बहस करते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, कई संगठन बनाते हैं, कभी जंतर मंतर जैसे स्थानों पर अपनी बात भी रखते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग चुप। नारद जी की बातें सुन के चुप। कहाँ की ये बातें कर रहे हैं भाई? हम तो ऐसे किसी ग्रह को जानते भी नहीं। कहाँ की ये बातें कर रहे हैं? लेकिन देवर्षि हैं, नारद हैं, तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। नारद जी आगे कहते हैं, मैंने धरती पर देखा, कुछ छात्र अपनी बात कह रहे थे, कुछ बुजुर्ग सलाह दे रहे थे, कुछ लोग सहमत थे और कुछ असहमत थे। पहली नजर में मुझे लगा ये लोग बहुत बटे हुए हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन नारद जी ने थोड़ा रुक कर कहा, फिर एक दिन उस देश की सीमा पर संकट की खबर आती है और जो लोग कल तक एक दूसरे से बहस कर रहे थे वे आज एक ही तिरंगे के नीचे खड़े थे। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। नारद जी कहते हैं, उस दिन किसी ने नहीं पूछा तुम किस दल के हो भाई, किस भाषा के हो और किस प्रदेश के हो। सबने सिर्फ एक बात पूछी, देश को हमारी क्या जरूरत है। नीले ग्रह का एक युवा उठकर बोला, क्या सचमुच ऐसा होता है? नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि सबकी राय एक जैसी हो। लोकतंत्र का मतलब है राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र एक होना चाहिए। इतने में सभा भवन की विशाल स्क्रीन पर जो पर्दा था, जहां पूरा टीवी जैसा माहौल था, उस ग्रह पे भी विशाल स्क्रीन बना हुआ था। वहां धरती का दृश्य दिखाई देने लगता है। कहीं किसान खेत में काम कर रहा होता है, दृश्य लोग देखते हैं भारत का। कहीं वैज्ञानिक प्रयोगशाला में शोध कर रहे थे, कहीं सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे थे, कहीं शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। नारद जी कहते हैं, और ये सब हुआ था नारद जी की कृपा से। नारद जी ने कुछ ऐसा कृपा किया था कि वहां के लोग धरती का पूरा दृश्य देखने लगते हैं। नारद जी कहते हैं, देश सिर्फ संसद से नहीं चलता, देश उन करोड़ों लोगों से चलता है जो हर सुबह ईमानदारी से अपना काम करते हैं। फिर उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी निकाली, जो अपना वो रखते हैं झोला, उससे एक मुट्ठी मिट्टी निकालते हैं। तो सभा के लोग चौंक जाते हैं, बोलते हैं ये क्या है? नारद जी बोले, ये पृथ्वी की मिट्टी है। इस मिट्टी ने मुझे एक बात सिखाई है, वह यह बात है
कि जब लोग अपने विचारों पर बहस करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जब बात देश की आती है तो बहस से पहले भरोसा खड़ा होना चाहिए। सभा तालियों से गूंज जाती है। नीले ग्रह के अध्यक्ष अपनी सीट से उठ जाते हैं और कहते हैं, आज से हम अपने बच्चों को सिर्फ विज्ञान नहीं, लोकतंत्र, संवाद और राष्ट्र हित भी सिखाएंगे। नारद जी मुस्कुरा देते हैं, बीड़ा बजाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं, याद रखना, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार नहीं, उसके नागरिकों का चरित्र होता है। इतना कहकर वे आकाश में विलीन हो जाते हैं और कहते हैं, उस दिन के बाद नीलांबर घर के विद्यालयों में एक नई पंक्ति पढ़ाई जाने लगी। वहां पढ़ाया जाने लगा, बच्चों को बताया जाने लगा कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात अपने देश की हो तो दिल एक होना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, मैं हूं राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज्य स्टोरी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, तो वो भी ऐसी कहानियों से कुछ सीख ले सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।